गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार पढ़ेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में आज तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उनको पहले देखेंगे। इसमें जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और D.K. कर्वे, ये सब हमारे समाज को सुधारने में, इन समाज में जो फैली व्याप्त बुराइयां थी उसको सुधारने में जो सहयोग किए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इससे कोई किस तरह से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका विशेष ध्यान देते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता था? तो भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु। और अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग दूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। पुनर्जागरण का अग्रणी दूत। तो ये सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। और इन्होंने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया और अवतारवाद का इन्होंने खंडन किया और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। और कौन कौन से इन्होंने सभा स्थापित किया था? तो 1814 में ये आत्मीय सभा प्रथम संस्था इनकी थी। और 1828 में ब्रह्म समाज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? 1839 में। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और एक महत्वपूर्ण ये है, जो एमई मतलब मेंस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इनकी समाधि कहाँ पे है? तो इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनकी समाधि कहाँ है। विदेश में है तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि है। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एक ईश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म की को कुरीतियों से मुक्त करना। जो हिंदू धर्म में कुरीति आ गई थी, और मूर्ति पूजा का विरोध एवं पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात। जो पुरोहित उस समय छुआछूत इस सब टाइप का, पुरोहित अपने आप को उच्च मानने लगे थे। और एक ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है कि वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। तो और इन्होंने एक ये भी नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। और दयानंद सरस्वती का जो नाम था वो क्या था? मूल शंकर इनके नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये पाश्चात्य शिक्षा में के पक्षधर थे। कौन? राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। राजा की उपाधि कौन दिया? अकबर द्वितीय ने। अब इसी के क्रम में आगे पढ़ते हैं। तो आपका कौन है? ये जो है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। और 1893 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम का एक सवाल ये है, PCS में आया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में हुई। और ये भी एक और आया था कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी जो है शारदा मणि थी। ठीक है। उसके बाद फिर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। और जो
मोरवी रियासत के कठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। ये ब्राह्मण थे मूलतः। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। इसीलिए ये जो है वेदों की ओर लौटो, तो इनका विचार शुरू में ही बन गया था। और 1863 में उन्होंने पाखंड खंडिनी, ये इम्पॉर्टेंट ये आया था, तो प्री में क्वेश्चन आया था। और ये जो है पाखंड खंडिनी पताका कौन फहराया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब? तो 1863 में। ठीक है। 10 अप्रैल 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए? तो मुंबई में किए। ध्यान रखिएगा, ये स्थान भी पूछा है, अभी आगे हम क्वेश्चन बताएंगे। इनके विचारों के प्रति प्रसिद्ध पुस्तक, और इनका विचार जो है किसमें है? सत्यार्थ प्रकाश में। तो दयानंद सरस्वती, स से सरस्वती, सत्यार्थ सरस्वती, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किए। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो बम्बई में। और 1877 में आर्य समाज का और एक मुख्यालय कहाँ? लाहौर में स्थापित किए। फिर शुद्ध वैदिक परंपरा में ये विश्वास करते थे। स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, का नारा दिया। इसका उद्देश्य है कि भारत को सामाजिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। ठीक है। धार्मिक क्षेत्र में वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं किया। आर्य समाज के द्वारा धर्म परिवर्तन, हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी या शुद्धि आंदोलन, इन्होंने इसका समर्थन किया। ठीक है। वे वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल के साहित्य को स्वीकार करते थे। इनको, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के हिमायती थे। उन्होंने आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्व था। वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है। तो ये जो है स्वदेशी, इन्होंने, और स्वराज का उल्लेख भी इन्होंने, आगे चलिए देखिए, इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ठीक है। उन्होंने कहा था कि बुरे से बुरे देसी शासन से वो जो अच्छा है, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन की तुलना में। और एक निम्न क्रम जो इम्पोर्टेंट है कि निम्न के कालानुक्रम उपयोगी हैं। तो इसमें देखिए तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो इसको ऐसे याद करेंगे, तुलसीदास आपके पहले नंबर के हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपके राजा राम मोहन राय, फिर आपके दयानंद सरस्वती, फिर आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है। फिर एम.जी. रनाडे। तो एम.जी. रनाडे जो है 1969 में। अब हम लोग पढ़े आत्माराम पांडुरंग एवं अन्य सहयोगी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में। ऐसे आर्य समाज की स्थापना भी कहाँ? मुंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1969 में जुड़े थे। ठीक है। 2 साल बाद, 1969 में, 1800 होगा, 1869 में। फिर इसका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, सती स्त्री एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना। तो क्या उद्देश्य था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो है, हाँ क्लियर कर लीजिए, 1 मिनट। तो 1 मिनट, ये जो है आपका, ये 1900 नहीं होगा, ये 1869 होगा।
सही है। ठीक है, अब रनाडे का जो सामाजिक सुधार था 19वीं शताब्दी के अंत में सफलतापूर्वक जारी रहा। सामाजिक सुधार कार्यक्रम में उन्होंने 2 अन्य सहयोगी, कौन, ये देखिए, धोंदो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री, तो इनको बोलते हैं डी.के. कर्वे। ठीक है, तो डी.के. कर्वे, धोंदो केशव कर्वे। ठीक है, रनाडे तथा कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। और धोंदो कर्वे मतलब डी.के. कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया। तो रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत। ठीक है, तो डी.के. कर्वे को विधवा पुनर्विवाह और उनकी शिक्षा पे बल देते थे। और फिर देव समाज की स्थापना 1887 में शिवरी नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ब्रह्म समाज के पूरे अनुयायी थे। इस समाज के उद्देश्य देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया था और इसमें क्या था कि प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता और गुरु महत्ता एवं सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया। और 1913 के बाद शिवरी नारायण द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी सौंप दिए और इसके बाद यह आंदोलन सार्वजनिक लोकप्रियता इसकी समाप्त हो गई। कब? जब ये अपने पुत्र देवानंद को सौंप दिए। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले का जब भी नाम आए तो हमारे दिमाग में सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो सत्यशोधक समाज में क्या किया कि ब्राह्मणों को का इन्होंने विरोध किया, गैर ब्राह्मण का आंदोलन चलाया। देखिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। इनका जन्म कब हुआ था? 1827 में एक माली घर के में हुआ था और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, याद रखिएगा, 1872, तो गुलामगिरी 1872 में अपने संगठन सत्यशोधक समाज 1873, पहले पुस्तक लिखी गुलामगिरी 1872 में और फिर सत्यशोधक समाज 1873 के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, वो जो है अवसरवादी हैं, अपने ग्रंथ में अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना ग्रंथ बनाए हैं, तो हम लोगों को इनका विरोध करना चाहिए। तो इन्होंने देखिए सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना की। ठीक है, उसके बाद आइए राजा राधाकांत। तो राजा राधाकांत ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। तो ये जो है रूढ़िवादी टाइप के थे। ठीक है, क्योंकि राधाकांत ने ही सती प्रथा का भी विरोध किया था। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदास साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की। ये लोग क्या थे? परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ या सत्संग, साधारण सामाजिक जीवन, सांसारिक जीवन का त्याग आदि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ये किए थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को कौन सी उपाधि दी गई? लोक हितवादी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये एक आपके कहाँ के सुधारक हैं? तो ये महाराष्ट्र के सुधारक हैं। और महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो है, इनका जन्म 1823 और 92 में को लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। ठीक है, पेशे की दृष्टि से ये क्या थे? न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। ठीक है, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा
का पक्ष प्रस्तुत किया। स्त्री आंदोलन समर्थक एवं स्त्री शिक्षा का प्रसार किया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के रूप में हाथ से बुने हुए, देखिए इम्पोर्टेंट है भैया, ये देखिए लोकहितवादी, तो ये क्या है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए। उसके बाद आते हैं 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक। कौन? बहराम एम मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी। उनका बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में जन्म हुआ। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का समर्थन किया। ठीक है। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इन्हीं के प्रयास से पारित हुआ। ठीक है। अब इनके प्रयास से मतलब बहराम जी मालाबारी, इन्हीं के प्रयास से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, सम्मति आयु अधिनियम 1891, इनको बोलते हैं बी.एम. मालाबारी, बी.एम. मालाबारी। तो ये जो है याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कई बार आया है प्रश्न। तो बी.एम. मालाबारी और महादेव रनाडे के द्वारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत ले आना। जो बिखरे संगठन चल रहे थे उनको एक मंच पे लाना। अब सर्वोदय समाज, सर्वोदय समाज, इसकी स्थापना कौन किया था? विनोबा भावे। भारतीयों के जीवन स्तर को उठाना तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार करने का उद्देश्य इनका था, विनोबा भावे जी का सर्वोदय समाज। कुछ महत्वपूर्ण कानून जो समाज के जन जागरण और समाज सुधार के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुए वो देखिए ये हैं। कौन कौन से? पहला 1856 का कौन सा? धार्मिक अक्षमता कानून। 1856 में एक और कानून आया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। किसके प्रयास से पारित हुआ था? तो ये जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। फिर 1829 में सती प्रथा निषेध रेगुलेशन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय। फिर एक और देख लेते हैं जो इसी के क्रम में 1848 में लॉर्ड डलहौजी के समय में व्यापकता का सिद्धांत था, और 1848 इसमें व्यापकता सिद्धांत हो गया, और 1843 में गुलामी दास्ता गैर कानूनी। तो ये कौन सिद्ध किया था? ये लॉर्ड एलन बरो। तो ये ऐसे याद रखिए कि दास्ता से कौन बरी किया? तो एलन बरो ने बरी किया। कब? 43 में। ठीक है। ऐसे 72 में नेटिव मैरिज एक्ट, 72 नेटिव ऐसे याद रख लीजिए, नेटिव 72। कौन? केशव चंद्र की भूमिका। तो केशव चंद्र के सहयोग से नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। फिर इसमें क्या किया गया कि जो लड़कियों की उम्र है वो 14 वर्ष कम से कम रखी गई। किससे जो है आप जो है नहीं मतलब 13 में नहीं कर सकते, कम से कम 14 वर्ष, और लड़के की उम्र कम से कम 18 वर्ष किया गया। अब फिर बहुपत्नी विवाह संपत्ति, तो ये जो है मुस्लिम समुदाय में लागू नहीं है। फिर आता है 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट, जो 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध, ये बी.एम. मालाबारी के प्रयत्न से किया गया था। ठीक है। तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह के प्रतिबंध से जुड़ा है। फिर आता है विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए, ये आया एक्चुअली में, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया, विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने खूब प्रयत्न किया, और 1955 में अंग्रेजी सरकार से कानून बनाने का प्रयत्न किया, जिससे 1856 में आपका क्या हुआ? कानून बन गया। फिर आपका जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1879 में कर्नल अलकाट एवं मैडम
ब्लावत्स्की भारत आए तथा मद्रास में अडयार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1888 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और तथा 1893 में भारत आकर सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने भारतीय प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व के अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। ठीक है, अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे मोहम्मद एंग्लो कॉलेज, ये जो है सर सैयद अहमद खान ने स्थापना किया था। ठीक है, रनाडे के शिष्य कौन हैं? तो रनाडे के शिष्य आपके गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की है और गोपाल कृष्ण गोखले ही कांग्रेस की अध्यक्षता 1905 में जो 21वीं थी उसकी स्थापना अध्यक्षता बनारस में किया था। फिर अब जो है, अब थोड़ा सा और आते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन कौन से हैं? तो श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद नोट क्या है? नोट यह है कि एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अब आते हैं, ये क्वेश्चन ये आया था, नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ये क्वेश्चन एक आया था, इसको ध्यान दीजिएगा। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक छुआछूत उन्मूलन का एक सम्मेलन चल रहा था और उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य या भारत का बेताज बादशाह के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और एक ये है, मतलब काम का थोड़ा सा है कि क्वेश्चन ऐसे आया था कि निम्न में से कौन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक है? तो आपका देखिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाए गए थे। ठीक है, तो राजनीतिक उद्देश्य इसका नहीं था। इसका क्या था कि ये जो है देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक थे। तो ये हो गया। अब आपको देखिए, आपसे कहे थे कि हम क्वेश्चन कुछ देखेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए कि प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना रनाडे ने किया था। फिर ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से आपको सम्मिलित करने के लिए आया था। फिर हाँ, जो आपसे बताए थे कि एक क्वेश्चन ये आया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई? मानव धर्म सभा, आर्य समाज और नदवा उल उलमा, ये सब आपको जो है ये और भी दिया था और आपको जो है वो मिलाना था। तो देखिए, जो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ, राजा राम मोहन राय कहाँ के? कलकत्ता के, बंगाली। फिर मानव धर्म सभा, तो ये जो है सूरत। याद ऐसे करिएगा, एक मिनट देखिए, इसमें जो है आपका जो मानव है, तो मानव की क्या अच्छी होनी चाहिए? सूरत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे याद करिए, मानव धर्म सभा सूरत आ जाएगा। आर्य समाज, तो आर्य जो है आपके मुंबई, सभी आते हैं अपना जो है फिल्म बनाने के लिए, आर्य समाज मुंबई हो जाएगा। फिर नदवा उल उलमा, तो इसको मान लीजिए लखनऊ, और नदवा उल उलमा लग रहा है कुछ मुस्लिम जैसा। तो आपको पता है लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, हजरत बेगम महल, ये सब जितने भी हैं, तो आपको नदवा उल उलमा मतलब लखनऊ। ये क्वेश्चन आया था तो मैं भी आपका रिपीट कर सकता है। फिर आपको ये दिया था कि राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस, और एक भी दिया था किसको मिलान करना है। तो राजा राम मोहन राय यह कहे थे कि हिंदू का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ठीक है, ये उपनिषद को मानते थे। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ये कुछ वेद ओद की बात करेंगे ना, दयानंद सरस्वती, तो या
वेदों में संस्थापित धर्म की है। फिर रामकृष्ण परमहंस ये इन्होंने कहा कि आप जो है ईश्वरीय ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक मार्ग। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ तो दोस्तों अब ये ख़त्म हो गया। अब हम नए वीडियो के साथ पुनः आएंगे, लेकिन तब तक इसको आप कई बार देखिए। ये कुछ सब देने का उद्देश्य मेरा था कि मेरे पास एक नोट्स पड़ा था कि मैं जो है एक बार सब समराइज़ किया था और उसको हम सोचे कि आप लोगों के तक पहुंचा दें, क्योंकि ये सामाजिक धार्मिक सुधार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो हो सकता है कि RO PCS में आपका 1-2 सवाल इससे मिल जाए, और पिछली बार मैं दे के गया था तो मिला था। ठीक है, तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। अभी नया नया चैनल है, धीरे धीरे जो है बढ़ेगा और हम कंटेंट देंगे और अच्छे अच्छे फ्लेवर में। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।